लेकिन फास्ट चार्जिंग का इशू सॉल्व हो गया। सपोर्ट क्लास कैसी ठीक। है, हेल्पफुल है या नहीं है, बताओ अमजद जी। बहुत अच्छा सर जी, बहुत है इसमें। ये एक उम्मीद सा रहता है, ये हम ले लिए हैं तो कल कर लेंगे। बस ये उम्मीद बन जाता है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होती कि पता नहीं होगा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस होता है कि हम आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। अच्छा, बाकी किसी इंस्टीट्यूट की आपने ऐसी सपोर्ट क्लास देखी इंडिया के अंदर कभी भी नहीं, किसी ने? और एक और ऐसी चीज मैं चीजें तो बताऊं। यूट्यूब वगैरह पे भी कहीं मैंने देखी नहीं है। मतलब किसी की यूट्यूब पे ऐसे ही, चाहे फेक वीडियो हो, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा अपलोड वीडियो हो किसी का, ये भी नहीं है सपोर्ट अच्छा, क्लास का तो। एक और चीज है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। सर जी, वो ये ओप्पो A57 है ना, वो हो गया था। मैंने कहा ऐसे ही सपोर्ट क्लास में बताऊं। जी जी सर। बहुत अपग्रेड किया है आपने अपने आप को। अच्छा ये बताओ, कितना टाइम हो गया आपको हमारे से जुड़े हुए? सर मुझे तो काफी टाइम हो गया, 1 1.5 साल होने वाले होंगे। 1 1.5 साल होने वाली है, ठीक है। आज भी समथिंग। सपोर्ट क्लास मिल रही है। और दूसरी चीज एक जी और है। जी सर, मिल रही है पहले से प्रॉपर। काम करने में और अब काम करने में कितना फर्क है, ये बता दो। सर फर्क तो काफी है, बहुत चीजें तो पूछनी नहीं पड़ती है वैसे ही। हाँ सर अच्छा, आप तो खुद सोचो कि आपका कभी जहन जाता कि प्रॉब्लम मेरी कहाँ है और मैं पावर आईसी पे काम करूं। पावर तक तो मैं सोच ही नहीं रहा था सर जी, जब सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं कैसे हैं आप? सर एक Redmi Note 5 Pro है सर, वो है क्या, चार्जिंग एम्पियर कुछ नहीं ले रहा है सर। ठीक है। हो गया है सर वो सर। हो गया ना? हाँ सर, कॉइन में ही दिक्कत थी। किसमें, कॉयल में ही दिक्कत थी ना? हाँ, ओपन हो गया था सर, फाइल चेक किया हूं तो। एप्लीकेशन कितना हेल्पफुल है ये बताओ। अभी देखो, आपने जैसे कि चार्जिंग की स्टेप फॉलो की। अब मैं पढ़ा हाँ। देता, मेरी तो क्लास खत्म हो गई और हाँ लोगों की सर। तरह। फिर आप क्या करोगे? आपके पास तो ना वीडियो ना कुछ। फिर तो हाँ, बस एक याद याद रह गई कि सर ने ये भी पढ़ाया एप्लीकेशन था। बहुत जरूरी सर, वीडियो देख देख के उससे भी काम कर लेते हैं। मेरा कहना ये है कि मैं सभी से ये कहता हूँ कि मैं कमाई दुगनी करा दूंगा। क्या ये बात सच हुई आपके साथ? हाँ हाँ सर, ये तो सही है। अच्छा, वो पोको C3 बन गया था ना आपका, वो सॉल्यूशन हाँ बताया हाँ जी, था। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। कैसे शायद अगस्त में ज्वाइनिंग ली थी मैंने सर शायद। अगस्त में ज्वाइनिंग ली थी, मतलब 6 7 महीने हो गए। हाँ। हाँ, 6 7 महीने हो गए और ज्यादा ही हो अच्छा, होंगे। आज भी सपोर्ट क्लास मिल रही है? जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, पहले से और अब में काम में क्या फर्क आया आपके? काफी फर्क है सर जी। बात करते हैं जी स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज। आपने जी कितने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए पहले, ये बताओ। सर, अभी तो वो एक स्टूडेंट बात जो कर रहा था आपसे हाजीपुर से, तो जहाँ हाँ उसने ज्वाइन किया था वही मैंने भी किया था, पटना में ही। वो बता रहा था ना एक हाँ इंस्टीट्यूट हाँ, के बारे बस बस नाम मत लेना। में। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो वही किया था सर। अच्छा, तो टोटल उस मिला के हमारे कितने हो गए? सर, तीसरा आपका सर, तीसरा है सर। अच्छा, अब चौथा अब कब करने वाले हो? अब नहीं करना पड़ेगा सर। नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा सर। अच्छा, स्कीमेटिक की जो वीडियोस थी उसमें स्कीमेटिक डायग्राम की जी नॉलेज जो आपने सिर्फ जी एप्लीकेशन से ली है, कैसी है, किस जी लेवल जी। पर है, ये बताओ। सर बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन आपका सर बहुत मतलब बेस्ट है, मतलब कि आपसे जो स्टूडेंट सिर्फ सीख नहीं पाएगा वो, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर मतलब इंडिया की वर्ल्ड में मतलब किसी टीचर से सीख पाएगा। मतलब आपका सर बताने का तरीका मतलब बहुत बेस्ट तरीका है सर। एकदम बिल्कुल जैसे बच्चे को एबीसीडी सर पढ़ाते हैं उस टाइप से, आप सीमेटिक हो या मतलब जो भी कुछ हो, मतलब बहुत बेस्ट तरीका है सर। मतलब किसी को ये नहीं। चलो, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ जयदेव जी, कितने साल पुराने स्टूडेंट हो आप हमारे? सर मेरे को 3.5 साल हो गया सर। 3.5 साल। आज भी आपको सपोर्ट क्लास का लिंक आता है? हाँ सर, लिंक आता है लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता सर। कोई बात नहीं। अच्छा एक और चीज बताओ, एप्लीकेशन का जो अपडेट्स है वो कैसा है आपको? बढ़िया सर। आपने बढ़िया कितने सर। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले? दिल्ली में सर 2 गो, आपसे पहले। हमसे पहले दो, तीसरा हमारा। और आपका ठीक है। सर, आपका सर ऑनलाइन ही काफी है सर। फिर चौथा आप कब कर रहे हो? चौथा सर जरूरत नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा? और सर जाऊंगा दिल्ली सर आपको भेंट करने के लिए, आज सर मौका। ठीक है। तो हम अपनी सपोर्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने रेजेंट को लगा करके रखो, ताकि हम
वन बाय वन आप सभी लोगों को मौका दे पाए और हमें भी पता चले कि आप लोग कौन कौन अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो अ, सुरेश फ्रॉम नेपाल। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बताएं। तो ये 9A का सेकंड लोगों पे स्टॉक होता है। अच्छा, 9A सेकंड लोगो पे स्टक होता है। यस। ठीक और है। दूसरा दूसरा वीवो का V9 यूथ का, ये वीवो में स्टॉक होता है। कभी कभी खुलता है, 1 मिनट के बाद रिस्टार्ट होता है। अच्छा, वो पोको C3 बन गया था ना आपका, वो सॉल्यूशन हाँ बताया हाँ जी, था। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। चलो अच्छी बात है। तो अभी आपके पास Redmi 9A सेकंड लोगो पे रिस्टार्ट। हाँ जी। ठीक है, क्या क्या काम किया आपने? मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, ये फ्रेश सेट है, कहाँ पे स्टार्ट करूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा था। अच्छा, फ्रेश सेट है और कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं तो किया। आप एक काम करो, आप हाँ इसमें सबसे पहला काम जो करोगे, आपका इसका जो अभी करंट टाइम पे जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला कभी भी इस तरीके का फोन आता है तो आपको ना जो फर्स्ट काम बनता है आपका वो यही है कि आपको इसका फ्लैशिंग करना पड़ेगा। ठीक है। अलग रूल से तो मैंने इसका हेल्थ चेक करने के लिए ट्राई किया था। हाँ। नहीं, क्या रे, ड्राइवर तो बन रहा था, मगर ये इसका हेल्थ कितना है वो नहीं दिखाया अलग रूल ने। एक सेकंड वेट। हाँ, अभी बताओ। तो आपने उसका हेल्थ चेक करने के लिए कोशिश की थी फिर? नहीं भाई, ये नहीं दिखाया इसका हेल्थ, फेल दिखाया था, प्रोटोकॉल अथवा समथिंग क्या ठीक लेकर। है, आपके पास बॉक्स है कोई? अलग रूल है। अनलॉक टूल है? हाँ जी। ये बॉक्स है? ना ना ना, मेरे पास जेटेक जेटेक बॉक्स है। जेटेक अच्छा, जेटैग बॉक्स है। ठीक, इसको निकालो, EMMC को, और इसकी हाँ हेल्थ जी, को चेक कर लो, हेल्थ खराब होगी। ठीक है। ठीक है। सर ये वीवो का क्या करें, ये V9 यूथ का। वीवो V9 वीवो का क्या भी दिक्कत है B9 में? ये एंगल लोगो। हैंग ऑन लोगो। अच्छा। तो V9 कौन सा कॉलकम चिपसेट है ना ये? हाँ ये कॉल करने हैं, हाँ जी। कॉलकम है ना? हाँ जी। एक काम करो, इसकी रीड इन्फो लो। ठीक है, हाँ जी। या फिर रीड इन्फो मत लो, डायरेक्टली फ्लैश करो। EDL पॉइंट से, UMT से फ्लैश हो जाएगा या इससे भी फ्लैश हो जाएगा, अनलॉक टूल से। ठीक है। ठीक है। अगर फ्लैशिंग में किस कंप्लीट फ्लैशिंग हो जाती है या एरर आ जाता है, दोनों ही कंडीशन में आपको इसकी स्टोरेज ऐसी को रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी सेट है ना, ये इतने पुराने हो चुके हैं कि इनके अंदर अब इनकी हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। तो इनकी हेल्थ खराब हो रखी है, क्योंकि जैसा एक हमारी हेल्थ होती है ना, इसी तरीके से इन फोन की भी एक लाइफ होती है। हाँ जी। हाँ, कितनी कैपेसिटी तक ये चल पाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, थैंक यू। इसको एक बार करो और फिर बताओ। ठीक है। मोस्ट वेलकम। चलो, हुमन अनंत जी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं कैसे हैं आप? सर एक Redmi Note 5 Pro है सर, वो है क्या चार्जिंग एम्पियर कुछ नहीं ले रहा है सर। ठीक है, Redmi Note 5 Pro है, चार्जिंग एम्पियर कुछ भी नहीं ले रहा। कुछ नहीं ले रहा है सर। वो ठीक है, चार्जिंग शो करता है इसमें। चार्जिंग शो कर रहा है हाँ बट दिखा रहा है चार्जिंग सर, एम्पियर चार्जिंग कुछ भी नहीं। नहीं ले रहा है सर। ठीक है, तो अब तो हमें फिर इसकी ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। हाँ सर। ठीक है, हाँ, ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो आपने अभी तक क्या क्या ट्रेसिंग की है वो आप मुझे बताओ। इसका जो बूट कैप है वो एक तरफ 5 वोल्ट आ रहा है, एक तरफ 8 या 9 वोल्ट आ रहा है सर। ठीक है, मतलब बूट कैप ओके है, इसका और एक मतलब कॉइल अच्छी स्विचिंग कॉइल कर जो रही है। साइड में लगा रहता है, कॉइल में एक तरफ 5 वोल्ट आ रहा है, एक तरफ 3.4 वोल्ट आ रहा है। एक तरफ 5 वोल्ट आ रहा है? हाँ। ये तो बहुत बड़ा, मतलब अज- बड़ी अजीब बात है, क्योंकि कॉइल के दूसरों दोनों साइड सेम वोल्टेज ही आएगा। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा? चेंज करके नहीं देखा हूँ सर, जस्ट अभी चेक कर रहा था मैं। एक काम करो, हाँ। अब मुझे ना आप एक चेकिंग की वीडियो बना के दो।
क्योंकि ऐसे ही एक मोरेना के अरमान खान जी हैं, हाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने वोल्टेज चेक किए, 1.8 को 2.8 चेक कर रहे थे। हम्म, एक्चुअल बात ये थी उनकी मल्टीमीटर में दिक्कत थी। एक बार आप अच्छे से चेक करो, क्योंकि कॉइल के जो इस साइड वोल्टेज आएगी वही दूसरी साइड आएगी। क्यों? क्योंकि कॉइल इंटरनली शॉर्ट होती है। और ठीक एक है, रियलमी सी 11 है सर, जो फर्स्ट लोगों में स्टक हो रहा है, रुक जा रहा है। फर्स्ट लोगों में रुक जा रहा है, फिर रुका ही रह रहा है, फिर क्या दोबारा से रिस्टार्ट भी हो रहा है? रिस्टार्ट हो रहा है सर। रिस्टार्ट हो रहा है ना बार बार? हाँ सेम टाइमिंग पे जाके रिस्टार्ट हो रहा है या कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है? नहीं, सेम सर सर। और ये एम डी सी एम उससे चालू कर रहा हूँ ना, तो उसमें स्टक हो जा रहा है। अच्छा, उससे भी चालू कर रहे हो तो भी स्टक हो रहा है? हाँ, डीसी मशीन से। ठीक है, तो पहला काम सॉफ्टवेयर करो। ठीक है सर। हाँ, सॉफ्टवेयर करने के बाद रिजल्ट बताओ। ठीक है, टेलीग्राम से ग्रुप नहीं है सर, चैनल नहीं है, वो नहीं है, लिंक नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आपने व्हाट्सएप डाल दिया ना? हाँ ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, क्लास खत्म होने के पहले या बाद में, बीच में कभी भी आ सकता है, टीम हमारी वर्किंग है। ठीक है। ठीक है सर। और बताओ हिम्मत जी, कैसे काम, अगर अभी काम करने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा ट्रेसिंग के साथ? मजा आ रहा है सर अभी काम करने पे। खुश हो? खुश है सर। चलो, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से रहने वाले हो वैसे आप? छत्तीसगढ़ से हूँ सर। छत्तीसगढ़। चलो, हाँ अच्छी सर। बात। ओके। अब्दुल करीम जी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर जी, और जो आपने सेट बताया था ना इन्फिनेक्स का फ्लैश प्रो पहले, ठीक है, हाँ, उसको मैंने फ्लैश किया अभी। ये बैटरी कनेक्ट में 5 लाइन बता रहा है, वहां से एक रजिस्टर में से। आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर। सर जी, हाँ, अभी आ रही है, बताएं। ये जो इन्फिनेक्स का मैंने सेट बताया था ना आपको, आपने कहा कि फ्लैश का ऊपर है। हाँ हाँ। तो मैंने फ्लैश किया, फ्लैश करने के बाद मैंने जब आई डायग्नोस किया तो ये इसका एक रजिस्टर रिमूव हुआ था। रेजिस्टेंस रिमूव है? जी, और बैटरी के पास जो एक बैटरी आईडी उस लाइन भी ठीक है, और थर्म की लाइन भी ओके है। और ये दूसरी साइड में लगा हुआ है, वो मुझे पता नहीं कि ये किस कौन सी लाइन है। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम क्या थी फोन में? एक बार प्रॉब्लम भी दोबारा याद करो। सर जी, प्रॉब्लम थी ये पहले फर्स्ट हो गए आके ऑफ पड़ा था, मैंने इसको फ्लैश किया फिर भी यही मसला है। अच्छा, अभी भी सेम मसला है? जी सर। आपका वो रजिस्टर, आपका एक रजिस्टर है जो आपका रिमूव है। रिमूव है ये। ठीक है, एक काम करो, जी, उसकी वैल्यू नहीं पता आपको? नहीं वैल्यू नहीं पता। इसका स्केमेटिक डायग्राम है? नहीं उसके नहीं है इसका। स्केमेटिक डायग्राम नहीं है? ठीक है, नहीं। देखो, एक काम करो आप, दो रजिस्टर को चेक करोगे। पहला 1 किलो जी, ओम्स और दूसरा 100 के। ठीक है, ठीक। ठीक। पहला फर्स्ट 1 किलो ओम्स 1 लगाओ, किलो, ठीक। और हाँ, दूसरा 100 के। काम आपका बन जाएगा, अगर उस रजिस्टर से कोई मसला है तो। ठीक है, ठीक है सर। आईडी लाइन में यही दो रजिस्टर आपको 100 ज्यादातर केसेस में देखने को मिलेंगे। अगर वो एक साइड उसके 1.8 वोल्टेज आ रहा है, एक बार आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सा वोल्टेज कब बनेगा। सर जी, अगर उसके, सर जी वो आईडी आईडी की लाइन है ना, आईडी की लाइन उसकी साइड में है और धर्म की लाइन भी उसकी साइड में है। ठीक है, हाँ, उसका ग्राउंड बन रहा है और आईडी लाइन भी ओके है और थर्म भी लाइन ओके है, ठीक। तो कोई बात और नहीं, सेंस नहीं हो रहा होगा तो 1 किलो का रजिस्टर काम कर जाएगा। वोल्टेज आ रहे थे आईडी लाइन पे? जी सर जी। आईडी लाइन पे वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे? सर जी उस पे आ रहे हैं। आईडी लाइन पे आ रहा है वोल्टेज? जी सर जी, आईडी पे आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप 1 किलो का लगाओ डायरेक्टली, 100 के का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ठीक है सर जी। हाँ, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। शहबाज मिद्दा जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर सैमसंग A04s है, उसका सिक्योरिटी रिपेयर हो जाएगा अपने पास? नहीं, कैमरा से वगैरह नहीं होगा? कैमेरा से कर लो, लेकिन सपोर्ट क्लास में ये सवाल मत पूछो। ठीक है आ, सर, आफ्टर सपोर्ट क्लास आपको पूछता हूँ। तब तक मेरे पास एक Y15 आया है मोबाइल, हाँ, उसको अनलॉक करने का है, पासवर्ड है।
तो AMT का यूज एमटीके का करो। एमटीके का सीपीयू है उसका। AMT का यूज करो, एंड्रॉयड मल्टी टूल। पे टू ले पे टू ले सर, या फ्री वाला है वो? पेड है, पेड। पे टू ले, यूएमटी से हाँ, नहीं होगा? नहीं, UMT तो स्पेसिफिक मॉडल सपोर्ट दे रहा है अभी करंट टाइम पे। बाकी ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी कि लोडर किसका अवेलेबल हो जाए। ये बात किसी को नहीं पता कि रात में सो रहे हो और सुबह को 4 बजे कोई लोडर अवेलेबल करा दे किसी में। वो तो हम्म, सिर्फ डेवलपर्स ही जान सकते हैं कि, और कोई फोन अभी अनलॉक हो रहा है और नेक्स्ट अपडेट कंपनी दे दे, वो अनलॉक होना भी बंद हो सकता है। जैसे कि मान के चलो आप अभी, पहले एक बार केस हुआ था, Vivo Y12 अनलॉक हो रहा था एक दिन पहले, उसके बाद हम्म। Y12 अनलॉक होना ही बंद हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सॉफ्टवेयर वो चीज है कि रातों रात बदल सकती है। ठीक है, बाकी जी। AMT का यूज करो। AMT की लॉगिन भी मिल जाती है 200-300 रुपए में डायरेक्टली। तो क्रेडिट वगैरह लगता है क्या अनलॉक करने में उसको? देखो, अगर उसका लोडर अवेलेबल होगा तो क्रेडिट नहीं लगेगा। अगर लोडर अवेलेबल नहीं है तो उसका क्रेडिट लगेगा, वो भी कभी कभी लगता है 20 के, कभी 30, 20 और 30 क्रेडिट कभी कभी। लगभग यही मान के चलो कि एक एक फोन को अनलॉक करने में 25-25 3-3 हजार रुपये जा रहे हैं। ना तो सर कस्टमर देगा नहीं, क्योंकि मोबाइल छोटा है ना, वाई बड़ा। हाँ, दूसरा इसका एक और ऑप्शन है, ISP करो। E से Z या UMT से कर लो, सबसे बेस्ट है। यूएफआई से हो जाएगा ना? सबसे हो जाएगा, जितने भी टूल हैं अभी तक के सबसे। ठीक है। मैं आईएसपी कर रहा हूँ सर, A04 का। हाँ, इसका सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व करके किया है मैंने, एफआरपी पे है। तो आईएसपी करके क्लियर एफआरपी करने वाला था, लेकिन आईएसपी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा सर। कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो स्टोरेज ऐसी निकाल लो। तो वो, और एक मैंने देखा था गूगल पे फोटो, रिसेट का भी लाइन दिया हुआ है उन्होंने, क्लॉक डेटा सीएमडी के बाद आरएसटी बोल के एक लाइन दिया हुआ है। आपका देखना पड़ेगा ना कि आपके पास कौन सा, ये eMMC वाला ISP पिन आउट निकाल रहे हो या फिर UFS के लिए सीएमडी निकाल वाला रहे हो। सर। यूएफएस के लिए अलग है, ठीक है, और eMMC के लिए सारे ट्रैक अलग हैं, तो दोनों में फर्क है एमएमसी ना। है सर, एमएमसी है। मैंने एमएमसी अडाप्टर में लगा के प्रोग्रामिंग किया था उसको, A04 को। हाँ, तो फिर डायरेक्टली स्टोरेज ऐसे निकाल लो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है। ठीक है सर। और एक लास्ट टाइम वाला जो क्वेश्चन था, पोको C3 का, आपने बोला था वोल्टेज डिवाइडर चेक करने को, टीएस लाइन का ओवर हीटिंग हाँ, का इशू आ रहा था उसका। हाँ, 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 तो 2.5 आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है सर उसका। ठीक है, अभी भी ओवर हीटिंग है। जी। वो आपको रीजन बताया था मैंने, क्यों ओवर हीटिंग आ रहा है। पहले फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा था, जब मैंने हम्म। वो बीक्यू के बाजू वाला रजिस्टर शॉर्ट किया ना, उसके बाद से फास्ट चार्जिंग होने लगा है। अच्छा, तो उसके वजह से भी आ सकता है क्या प्रॉब्लम? आ सकता है क्योंकि वो वोल्टेज डायरेक्टली चला जाएगा ना IC को। तो दूसरा कोई सोल्यूशन है फास्ट उसको चार्जिंग के लिए? सोल्यूशन सोल्यूशन है। वो लाइन आपकी, पहले आप चेक करो कि IC से वो जो CPU है उससे वो लाइन आ रही है। CPU इंटरनली पुल अप करता है उसको वोल्टेज। CPU जो सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा है उसको जो वोल्टेज देता है ना, वो इंटरनली देता है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो कि वो वोल्टेज वहां पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, और नहीं पहुंच रहा है तो आपको CPU से पैड टू पैड कनेक्टिविटी लेनी होगी और CPU को रिवॉल्व करना होगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर और एक बार बताएंगे, तो क्लियर नहीं हो पाया, मतलब कहाँ से वोल्टेज चेक करना पड़ेगा मुझे? जैसे आपने वो जो रजिस्टर था जी। उसकी जगह पर आपने जंपर कर दिया। ठीक है, मतलब वो एनसी था, उधर रजिस्टर नहीं था, एनसी पॉइंट था वो। वो एक NC है। अगर आप उसको डायरेक्टली जंपर कर दोगे ना तो हाँ। एक तरीके से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक, इसमें वीआईओ। एक और काम कर सकते हो आप, करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट। अगर वो हीटिंग पकड़ेगा तो फिर आपको CPU पे ही जाना पड़ेगा। आप उसके बीच में 2.2K का एक रजिस्टर लगा दो, दोनों में। जहां पर रजिस्टर नहीं है ना, NC है, जी। उन दोनों के बीच में 2.2K का रजिस्टर लगा दो। 2.2 के। हाँ, वो लाइन एसडीए पाई और वीआईओ 1.8 दोनों को कनेक्ट करता है वो रजिस्टर। हाँ, 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 वो पुल अप हो जाएगा, वैसे आपने डायरेक्टली दे रखा था।
मतलब 2.2K का रजिस्टर लगाएंगे तो हो जाएगा चार्जिंग का इश्यू हो हो जाएगा। सकता है वो हीटिंग नहीं पकड़े। वैसे 90% चांस है कि आपका फोन ठीक हो जाएगा। बाकी एक बार करके दो। ठीक है सर, ठीक अपडेट है। करता हूँ आपको। और जो लास्ट टाइम टेक्नो वाला बताया था आपको, उसका कनेक्टर भी थोड़ा डैमेज है। कनेक्टर अवेलेबल होने के बाद अपडेट करता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं। ये अभी अपडेट करो। ये जो पहले जो पोको वाला पूछा था ना, कौन सा था? जी सर, पोको C3। पहले इसको इसको अपडेट करो, उसके बाद दूसरा करना, ठीक है? ओके। ये हो जाएगा आपका 2.2 का रजिस्टर लगा के। बोलिए गणपत सैनी जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। सर मैं तो ये सोच रहा था मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, रिजेंट कैसे लगता है सर, ये तो बता दो। वीडियो भेज देंगे आज आपको। नहीं, इसमें ऐसे ही बता दो, 1 सेकंड का ही काम। आपके ना पार्टिसिपेट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे लिख कर आ रहे होंगे 23 मेंबर्स। जी जी। उसमें जाओगे, क्लिक करो। जी, कर दिया। आपका आपका नाम लिख करके आ रहा होगा। जी आ रहा है। अपने अपने नाम पे क्लिक कीजिए। कर दिया। आप देखो रेज हैंड लिख के आने लगा होगा। इसमें तो लिख रहेगा रीराइज, रीराइज एंड और रीनेम। हाँ हाँ हाँ, वही वही लगाओ एक बार। रीराइज हैंड लग गया। हाथ लग गया। हाँ अब सर समस्या सुनो सर, है ना, Redmi 10 सेट है ना, उसमें सिम इन सेट का मतलब एक बार शुरू में चलाते हैं ना तो वो हाँ डिटेक्ट कर जाता है और थोड़ी देर बाद में वो छोड़ जाता है। जब चालू होता है, जब उसमें जो डिटेक्शन के जो कैपेसिटर है वो रेजिस्टेंस है उस पर वोल्टेज दिखाता है, उसके बाद में वो ड्रॉप हो जाता है। और जो डिटेक्शन का जो लाइन है सर, वो उस पर ग्राउंड, एक साइड ग्राउंड आ रहा है और एक साइड वोल्टेज आ रहा है, इसमें ग्राउंड रेजिस्टेंस पे, ये दूसरी साइड ग्राउंड नहीं रहना चाहिए ना सर, उसको देख के बताओ ना सर क्या प्रॉब्लम है इसमें। मॉडल बताओ, चलो हम बता ये Redmi Note 10 है सर। दो। Redmi Note 10। जी। स्कीमेटिक अवेलेबल है ना उसका? जी सर, है सर। खाली Redmi Note 10 या Note 10 4G? नहीं यही है सर, नहीं, Note 10 है सर खाली। हाँ हाँ, देख लो यही वाला है ना जो खोला है। हाँ यही वाला है सर, यही वाला। वैल्यू सर, है ना, मतलब वैल्यू बराबर होके आ रही है सर। दूसरा सेट है मेरे पास चालू, है ना, उसमें जितना GR आ रहा है उतना सारा इसी में आ रहा है सर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले आपको हम सर्किट समझाते हैं। जी। ये है वो सिम का कनेक्शन। जी। माइक्रो SD कार्ड। SIM 1 और SIM 2। क्लॉक रीसेट। VCC। VCC। इनपुट इनपुट और आउटपुट। थोड़ी देर बैठे और 1 मिनट। देखिए यहाँ पर जी। आपके पहले तो दो रजिस्टर ये लगे हुए हैं। जी। देखो इसमें आप अगर सिम के कनेक्शन समझोगे तो एक क्लॉक की लाइन है, और एक जी। रीसेट की लाइन है, और एक VCC की लाइन है, जी। और एक लाइन है इनपुट और आउटपुट।
मतलब एक इनपुट आउटपुट वोल्टेज है जिसमें दो सर्किट बने हुए हैं। एक सर्किट पे क्या हो रहा है, 15 किलो ohms के एक रजिस्टर के साथ वोल्टेज दी जा रही है जो इसके लिए दी जा रही है, और इसी यहीं से ये सप्लाई एक रजिस्टर के थ्रू, जो जीरो LVR रजिस्टर है, और जी यहाँ से ये रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई आगे जा रही है। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। तो देखो ये सिम कनेक्टर पे जा रही है पहले, जी लेकिन ये जो सप्लाई है, ये जो सिम कनेक्टर पे जा रही है, जी इसके दूसरी साइड 1.8 वोल्टेज मिल रहा है पावर से। जी। मतलब अगर आप यहां से इसको समझोगे, यही है ना CPU के पास, जी सर। 1 2 3, 3। ठीक है ये ठीक है। 1 2 3, मतलब इसके यहाँ पर इस साइड पे 1.8 वोल्टेज दिया जा रहा है, और जो ठीक है। 1.8 वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है। जी हाँ। और नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो ये वाला जो रजिस्टर है ये CPU में जा रहा है डिटेक्टिंग के लिए। हाँ। ठीक है। जी और इस रजिस्टर के एक साइड पे वोल्टेज दिया जा रहा है, और यहाँ से ये सप्लाई इधर आ रही है 1.8 वोल्टेज, ठीक है। अब फिर जा रही है इधर। ठीक है, तो इसमें अभी तो कोई ग्राउंड का रोल है नहीं। ठीक यहाँ है। पर मेन लाइन रोल निभाती है ये सिम डिटेक्शन। तो सर मैं ये पूछ रहा, ये सिम डिटेक्शन की लाइन इस पे ग्राउंड बोलता है क्या? देखो देखो क्या होता है, जब तक ये सिम डिटेक्शन लगी है, देखो जी यहाँ पर ये लगी है। जी। ठीक। हम इसके सारे रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक ये है। देखो ये डिटेक्शन की लाइन है, यहाँ पर सर्किट दिख रहा होगा आपको। ठीक है। डिटेक्शन की लाइन में इन्होंने बोला एक FB करके जो है आपका एक डायोड लगा है, एक कैपेसिटर लगा है, ठीक और है। इस लाइन में ये लाइन जा रही है डायरेक्टली UIM डिटेक्शन, और UIM वन डिटेक्शन, SD कार्ड डिटेक्शन, मतलब ये तीनों को डिटेक्ट करा रही है। और ठीक है सर। 3 ट्रैक यहाँ से निकल के जा रहे हैं जो 1 किलो ohms के रजिस्टर के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है। तो पहले क्या होता है, इस लाइन पे अभी 1.8 वोल्टेज आ रहा होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो अभी इस पे पहले बिना सिम से चेक करो कि कितना वोल्टेज आ रहा है। बिना सिम तो नहीं आ रहा सर इस पे। ठीक है। सिम लगाने के बाद सिम लगाने के बाद एक बार आता है फिर वापिस ड्रॉप हो जाता है। कितना आता है एक बार? 2 पॉइंट से ऊपर आता है सर, 2.3 के समथिंग आ रहा है सर। 1.8 आएगा। 1.8 नहीं आ रहा सर इस पे। चेक करो इसके बीच का, ये देखो एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है 100K का, इस पे 1.8 वोल्टेज आता है। ठीक है। किधर और की ये साइड आता है? इस साइड देखो ये रजिस्टर लगा है। मैं ठीक। इस रजिस्टर को हटा के चेक करूं सर? नहीं नहीं, इस रजिस्टर के एक साइड पे, यहाँ पर इस साइड पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा, और ये साइड आपको जो कनेक्टेड मिलेगी वो डिटेक्शन वाली पिन से मिलेगी इससे। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जब चेक करोगे तो एक ये डायोड लगा है, इसके बाद एक और रजिस्टर लगा है, ये वाला रजिस्टर। अब इस रजिस्टर के साइड क्लिक करेंगे ना हम, तो ये जी सप्लाई चली जाएगी हमारी डायरेक्टली CPU में, और CPU सीपीयू के के अंदर। 3 पैड पर ये सप्लाई जा रही है। ठीक है। ठीक है। और यही सप्लाई यहाँ पर आकर एक रजिस्टर पे और जाती है, और फिर ये पावर में डिटेक्शन कराएगी इस रजिस्टर के थ्रू। ठीक है। तो ठीक आपको है। इनमें से चेक भी करना है कि कोई चीज ऐसी मिसिंग तो नहीं है। अब यहाँ पर ये रजिस्टर है ही नहीं, मिसिंग तो ये नहीं है वाला। सर, बोर्ड बिल्कुल मैंने खोला, फ्रेश है ये बिल्कुल एकदम। ठीक है ठीक है, एक बार चेक करो, अब पूरी चेकिंग के साथ इसको काम करो। ठीक है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही सर, इसमें जो डिटेक्शन की लाइन है ना सर ऊपर वाली, हाँ, उस पे मतलब बिना सिम और बिना चालू करे सर ग्राउंड क्यों बोल रहे हैं सर उस पे? वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है ना। आप जब इसके पिन को, आप सिम ट्रे को लगाओ, फिर जी आपको एहसास होगा, इसको जैसे ही आप लगाओगे ना, ये जी। देखो ये वाली है डिटेक्शन वाली पिन, जैसे ही आप इसे अच्छा लगाओगे अच्छा। तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा हाँ। अच्छा 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 पहले अच्छा। ठीक। इसको, आप इसको देखो, जैसे ही आप सिम सिम को अंदर करोगे ना, तो ये लाइन, ये जो पॉइंट है इससे कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कुछ भी करने की ठीक जरूरत। है। ठीक है। और जब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा तो ये आपको सारा कुछ प्रोसेस सारा समझ आ जाएगा। ये सपोर्ट क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी, इस वजह से ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। ठीक है। ठीक। हाँ, और भी अगर इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप एप्लीकेशन में 1 2 दिन बाद चेक कर लेना, इससे भी डिटेल में डाल देंगे।
हेलो सर। एक सेकंड ठीक है रुको। सर। हेलो। वेट करो मोहम्मद जी। ठीक है, गणपत सैनी ठीक जी है सर। क्लियर है। जी। हाँ। हाँ सर ठीक है सर, दूसरा सेट का भी समस्या यही है ना। दूसरा सेट मतलब फ्लैश हो रहा है सर। अब उसमें सीपीयू तो रिवॉल्व नहीं कर सकता सर मैं, सीपीयू रिवॉल्व के अलावा और कुछ करना है उसमें। दिक्कत क्या है? उसमें सेट ऑफ है सर, डेड है सर। डेड है? जी सर, सॉफ्टवेयर पूरा होगा कंप्लीट। सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ? बिल्कुल। अगर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया और बग वोल्टेज स्टेबल है, तो पहला काम तो ये बनता है कि आप स्टोरेज आईसी को निकालोगे और हेल्थ को चेक जी। करोगे। और हेल्थ ठीक चेक है। करने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता, तो फिर सीपीयू और स्टोरेज आईसी, हेल्थ अगर ओके है तो सीपीयू और स्टोरेज दोनों को उठा के रिवॉल्व करना पड़ेगा। हेल्थ तो सर उससे भी यूएमटी से चेक नहीं हो पाएगी कि इसमें के अंदर। क्वालकॉम का है तो नहीं होगी, मीडियाटेक अच्छा का है तो कॉल, हो जाएगी। एक मिनट। कॉल, अरे सर इसमें तो, ठीक ये है। तो सर सीपीयू को। ठीक है सर, ठीक। हाँ। ठीक। ओके। बाकी ये बताओ गणपत सैनी जी, काम करने में पहले से और में क्या फर्क है? अरे सर काम करने में फर्क यह है ना सर, अब जैसे अब इस जगह रुक गया मैं ना। अब आगे मैं छेड़ता, अगर पहले की तरह होता तो मैं इसको छेड़ देता पूरे को। अच्छा। अब कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैंने लाइन चेक करी, उस पे देखा तो जी आ रहा हो क्या आ रहा है। अब उसको अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सर तरीके से होगा, नहीं तो ऐसे ही उठ पटांग तरीके से तो सर फिर कैसे होगा, ये खराब ही हो जाएगा सर सेट ही। बिल्कुल। टेस्टेड सीपीयू में सर। अच्छा ये बताओ गणपत सैनी जी, पहले आपके पास कितने सेट वापस चले जाते थे और अब कितने सेट वापस जाते हैं? एक ऑनेस्ट चीज जाने तो। सर कुछ परसेंट। और पहले कितने जाते थे? कम से कम 40%। पहले 40% वापस चले जाते थे? जी। मतलब आज आपके पास हर एक वो फोन रिपेयर हो रहा है? सर मैं बताऊंगा आपको, मेरा गाड़ी सीपीयू रिवॉल्व पे आके अटक जाता है। कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। सर आऊंगा एक दिन सर। हाँ। वैसे ये जरूर। बताओ, स्कीमेटिक की नॉलेज होना कितनी जरूरी है? सर इसमेटिक की तो नॉलेज सर हो गई सर। हो गई? पहले मतलब ये नहीं चेक कर पाते थे, अगर जैसे ये पार्ट्स अगर ये पुर्जा खराब है तो सर इससे आगे का लाइन किधर जाएगा, किधर से आएगा, ये समझ नहीं आता था वो, मतलब चेक हो जाता है सर। अच्छा, मतलब आप पहले से, मेरा कहना ये है कि मैं सभी से ये कहता हूँ कि मैं कमाई दुगनी करा दूंगा। क्या ये बात सच हुई आपके साथ? हाँ हाँ सर, ये तो सही है। कमाई दोगुनी हो गई आपकी? अभी तो सर वो तो स्टेप ऐसा चल रहा है ना, उसके हिसाब से हो जाएगी सर। अच्छा, हो जाएगी। अब कुछ परसेंट सेट ही तो जाते हैं सर, ज्यादा तो नहीं जाते हैं। अब वो धीरे धीरे ही सीख पाएंगे सर, एक बार में चली सीखते हैं सर इतनी सारी चीजों को। ठीक है, मतलब पहले सारे सेट वापस चले जाते थे, अब हो चालीस रहे हैं। परसेंट सेट सर। 40% चले जाते थे। जी सर। अब स्कीमेटिक लेवल का कोई भी नहीं जाता? अब इस टाइम हाँ सर, ये ऐसी कंडीशन वाला तो नहीं जाता, सीपीओ वाला चल जाता जो मैं खुद भी नहीं करता सर उनको। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे हमारे लिए आप आ सकते हो, हमारे पास एक अपने स्टूडेंट के लिए 7 डेज का हमने कोर्स रखा हुआ है। सीपीयू का जी। भी काम करो, वो जो कुछ परसेंट फोन वापस जा रहे हैं उनको भी मत जाने दो। वो सर सीपीयू के ही जा रहे हैं खाली, वो देखेंगे सर अभी। मैं ये सोच रहा हूँ सर है ना, एक बार थोड़ा सा नॉलेज अगर फुल मिल जाए ना, मतलब सीखने के लिए जैसे आप सिखा रहे हो, वो थोड़ा सा स्टेप हमारा आगे सीखने का फुल हमको नॉलेज हो जाए, उसके बाद में सीपीयू के लाया जाए तो और बेटर रहेगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाह रहे हो हाँ आप जी सर। स्कीमेटिक की? जी ठीक है, सर। अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हैं ओके आपके सर। साथ। ठीक है सर। बोलिए हुम्मन जी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। हो गया है सर वो सेट। हो गया ना? हाँ सर, कॉइन में ही दिक्कत थी। किसमें? कॉयल में ही दिक्कत थी ना? हाँ ओपन हो गया था सर, कॉइन चेक किया हूँ तो। चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही काम होता है, देखो बात क्या है ना, हम हाँ सारी चीजें सही देखते हैं। हमें हाँ पहले सर। ना चीजों की वर्किंग पता होनी चाहिए। आपने मेरे को बताया कॉयल की एक साइड 5 वोल्टेज आ रहा है, तो हमने तो एक बात पढ़ी थी ना कि कॉयल इंटरनली शॉर्ट होती है। हाँ जब सर। शॉर्ट होती है तो दोनों साइड सेम वोल्टेज आना चाहिए। आना चाहिए हाँ। हाँ। तो बताओ, अच्छा लग रहा है अभी? एक नंबर सर, चार्जिंग सेक्शन जो पढ़ाए थे ना उसी को फॉलो करते जा रहा हूँ सर। चलो, अभी जो आज कल में अपलोड होने वाला है ना, वो और अपग्रेडेड है, बहुत ज्यादा।
ठीक है सर। एक एक लाइन का वर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। अच्छा ये बताओ मन जी, कितना टाइम हो गया आपको हमारे से जुड़े हुए? मेरे को वही 1-2 महीने हुआ है सर। सारा कुछ आपका एप्लीकेशन वगैरह चल रहा है? हाँ चल रहा है सर। एप्लीकेशन कितना हेल्पफुल है ये बताओ। अभी देखो आपने जैसे कि चार्जिंग की स्टेप फॉलो की, अब मैं पढ़ा हाँ देता, मेरी तो क्लास खत्म हो गई और हाँ लोगों की सर। तरह। फिर आप क्या करोगे? आपके पास तो ना वीडियो ना कुछ, फिर तो हाँ, बस एक याद याद रह गई कि सर ने ये भी पढ़ाया एप्लीकेशन था। बहुत जरूरी सर, वीडियो देख देख के उससे भी काम कर लेते हैं, जो पढ़ाते हैं उससे भी नॉलेज बढ़ जाता है। चलो मतलब वही है ना कि अगर एप्लीकेशन ना हो तो फिर कैसे काम कर पाओगे आप? नहीं बन पाएगा सर बनकर। काम नहीं हो पाएगा। चलो हाँ बहुत सर। अच्छा लगा, करो काम आप। ठीक है सर। ओके, मोहम्मद अमजद जी कीजिए अपने आप को अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। सर जी वो ये ओप्पो A57 है ना, वो हो गया था, मैंने कहा इसीलिए सपोर्ट क्लास में बताऊं। हाँ बोल के। अच्छा हो गया था। हाँ जी। कम है। एक दो एक सेकंड एक सेकंड, अंगद ब्रदर जी आपका 3 बार अनम्यूट हो गया। अगर अगर किसी के बीच में भी अगर आपका दोबारा से अनम्यूट हुआ तो अंगद ब्रदर जी मैं आपको बिना किसी वार्निंग रिमूव कर दूंगा, क्योंकि आप दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो। माइक अनम्यूट तब होना चाहिए जब मैं आप लोगों को बोलूं। सबको एक एक करके टाइम दे रहा हूँ। हाँ बताएं मोहम्मद अमजद जी क्या कह रहे थे? कहते वो ओप्पो A57 जो चार्जिंग स्टेबल हो रहा था, हाँ वो पावर आईसी चेंज करने से हो गया था। पर इसमें जो आपने लाइन बताया था, रजिस्टर वो जो आता है इसका सेंस लाइन, हाँ, पे सब पे जीआर भी और वोल्टेज सारा भी कुछ ओके बिल्कुल था। हाँ सब कुछ फिर मैंने ओके आपको मतलब। एक ऑडियो डाली थी टेलीग्राम में कि अगर सारा कुछ हाँ ओके है मैंने तो आपको सेंस का काम डाला। करती है पावर आईसी, तो पावर आईसी को चेंज कर दो। लेकिन सर एक चीज हो गया था, करने के बाद एक सेकंड मैं इनको रिमूव कर दूं। एक सेकंड, जिब्रान जी मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, आपने 4 बार अनम्यूट कर दिया। ठीक है आप बताओ। सर जी एक चीज मेरे समझना था, जैसे इसमें ना जो पावर चेंज करने के बाद सेट ओके हो गया, ठीक है। ठीक है। मैंने कहा एक बार रजिस्टर पे वोल्टेज वगैरह चेक कर लेता हूँ, वैसे ही आ रहा है या फिर कुछ डिफरेंट है। तो हाँ वोल्टेज चेक करने में फिर दोबारा से वैसे ही हो गया था वो सेट। अच्छा तो कोई फिर बात नहीं, मैंने पावर सिर्फ हिला दिया, फिर ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई बात क्या होती है, जैसे मैंने कल आपको समझाया, एक एक लाइन की वर्किंग समझाई, ठीक है। जी। हमें सिर्फ वर्किंग पता होनी चाहिए। अगर हम वर्किंग जानते हैं तो काम कर लेंगे, और अगर हमें जी। वर्किंग ही नहीं पता तो काम कैसे कर पाएंगे? फिर अच्छा तो आप खुद सोचो कि आपका कभी जहन जाता कि प्रॉब्लम मेरी कहाँ है और मैं पावर आईसी पे काम करूं? पावर तक तो मैं सोच ही नहीं रहा था सर जी। जब सिर्फ एक बार जो आप बताए थे ग्राउंड वाले जो लाइन आता है पावर आईसी से, वो पावर उठा के उसको कनेक्टिविटी वहां से चेक कर लिए थे। फिर ये वाला लाइन का तो पता ही नहीं था, सेंस यहाँ से भी मतलब हो सकता है ऐसा। बिल्कुल। जब जीआर भी और वोल्टेज भी प्रॉपर है, फिर वहां तो बात क्या है सोचने। ना, हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हमें यही नहीं पता कर क्या रहे हैं। लोग अभी भी हम्म बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता वो काम क्या कर रहे हैं। अभी जैसे हुम्मन जी ने बस हम्म जस्ट कुछ ही सेकंड के अंदर अपना फोन रिपेयर कर लिया। ऐसे ही आपको मैंने सारी लाइन बताई, आपने चेकिंग की, भले ही टाइम हम्म, लगा लेकिन आपको समझ तो आया कि प्रॉब्लम कहाँ थी। जी बिल्कुल। अगर वही काम आपका तुक्के से हो जाता तो आपको अच्छा लगता? तुक्के से होता तो पता ही नहीं लगता हुआ क्या, कहाँ से हुआ, हुआ किससे क्या हुआ, और और फिर कहाँ से हुआ? बढ़ता भी नहीं, क्योंकि वहां तक तुक्का भी नहीं जाता सर जी। पावर तक तो पहुंचते ही नहीं हम, इधर उधर रजिस्टर वजिस्टर तक बस काम होता है। चलो ये बताओ अभी आप खुश हो? जी बहुत, बिल्कुल। चलो दुआ करना हमारे लिए इन रोजों में कि जी अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर हम लेकर जाना चाहते हैं। और बाकी अभी है, अल्लाह के फजल से अभी 12+ कंट्रीज में हमारा सिलेबस पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जी जी। हाँ चलो बस, चलो कोई नहीं, बाकी और सभी लोगों से बात करते हैं। सपोर्ट क्लास कैसी ठीक, है, हेल्पफुल है या नहीं है बताओ अमजद जी? बहुत अच्छा सर जी, बहुत। इसमें ये एक उम्मीद सा रहता है, ये हम ले लिए हैं तो कल कर लेंगे। बस ये उम्मीद बन जाता है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होती कि पता नहीं होगा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस होता है कि हम आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। अच्छा बाकी किसी इंस्टीट्यूट की आपने ऐसी सपोर्ट क्लास देखी इंडिया के अंदर कभी भी नहीं, किसी ने? और एक और ऐसी चीज मैं चीजें तो बताऊं,
यूट्यूब वगैरह पे भी कहीं मैंने देखी नहीं है, मतलब किसी की यूट्यूब पे ऐसे ही चाहे फेक वीडियो हो, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा अपलोड वीडियो हो किसी का, ये भी नहीं है सपोर्ट अच्छा, क्लास का तो। एक और चीज है अमजद जी, मैं एक और श्योरिटी देता हूँ। मैं जो सॉल्यूशन बताता हूँ ना, यूट्यूब पे अपलोड हम्म। कर देता हूँ। मैं कहता हूँ निकालो कमी, आप पे अगर सॉल्यूशन में मेरे कमी निकाली जा सके तो निकालो। बाकी लोग बताते हैं, मैंने सुना है हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट से रिटर्न आए हैं, तो वो जब ग्रुप में हम्म। मैसेज डालते हैं तो उनको एक ही रिप्लाई आता है, सीपीयू रिवॉल्व कर दो, ईएमएमसी रिवॉल्व हम्म। कर दो। मैं सीपीयू एमएमसी पे तो कभी नहीं किया, आपने कभी बहुत बहुत बार सॉल्यूशन पूछे हैं। नहीं, आपने तो ये कहा था पहले, मतलब सब चीज सीपीयू और एमएमसी नहीं होता, डिवाइस ट्रैक भी होता है कुछ। हाँ चलो, कोई नहीं, अल्लाह चलिए। आपको खुश रखे। मुकेश कुमार जी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। नमस्ते सर। हेलो। डेढ़ से 40 बिल्कुल खत्म है, कार बना रखा है बहुत ज्यादा। चार्जर चेक करो एक बार, इनका चार्जर कौन सा है। हाँ जी, मुकेश कुमार जी कार नमस्ते बना जी, रहा है बहुत बताएं। ज्यादा। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, सर बताएं ये कैसे हैं आप। सैमसंग A14 5G है सर। ठीक है, वो सेकंड लो पे रुक गया है। फ्लैश कर दो बस। अच्छा अच्छा, चार्जिंग ठीक ठाक हो रही है उसकी। चार्जिंग ठीक ठाक हो रही होगी, रिकवरी पे जा रहा होगा, बस फ्लैश करना है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। अच्छा मुकेश ठीक है कुमार सर। जी, एक बात बताओ, जी छोटी जी सी जी बात। सर। कितने जी। कितने पुराने स्टूडेंट हो आप हमारे, कितना टाइम हो गया। हम्म, कैसे शायद अगस्त में ज्वाइनिंग ली थी मैंने सर शायद। अगस्त में ज्वाइनिंग ली थी, मतलब 6-7 महीने हो गए। हाँ हाँ, 6-7 महीने हो गए और ज्यादा ही हो अच्छा, गए। आज भी सपोर्ट क्लास मिल रही है। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, पहले से और अब में काम में क्या फर्क आया आपके। काफी फर्क है सर जी। काफी फर्क है। जी जी सर। अच्छा, हम कहते हैं कि कमाई हम दोगुनी करा देंगे, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ। बिल्कुल सही है सर। सही है ये बात। जी जी बिल्कुल सर। आपने एक सेट भी बनाया था जो आपके मार्केट चैलेंजिंग सेट था, वो जी सर। शायद डीसी से ऑन हो रहा था, बैटरी से ऑन नहीं हो रहा था। हाँ, Note 7 था। Note 7। जी सर। तो वो सेट बनाने के बाद आपका फिर वहां पर तो रॉब हो गया होगा, मार्केट में कैसा अभी नाम है। हाँ जी सर। आपके रामपुर से आपको देख के हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे, लेकिन वो आपके एरिया के नहीं जी थे। जी। अच्छा। हाँ, अभी भी शायद वो कनेक्टेड होंगे तो मैं बात कर रहा था, नहीं वो अभी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, मेरे साथ के थे 3-4 बंदे थे, मैंने उन्हें बताया था तो बोले चलो ठीक है हम देखते हैं। नहीं, लोग देखते क्योंकि देखते में जहाँ ना पे, कई सारे नुकसान कर लेते हैं अपने। हाँ ये बात सही पता है। है हमारे लोगों को क्या चाहिए, हमारे लोगों को मैजिक चाहिए, लॉजिक जी के हाँ। पीछे भाग ही नहीं रहा कोई। अगर बात करें पैसा, अगर उनको जी बताओगे ना कि इस काम में पैसा है, तो बोलेंगे जी। कल कितना मिलेगा। ये नहीं पूछ रहे हाँ हैं हाँ। एक 6 महीने के बाद कितना आना है, उनको ये चाहिए कि कल कितना दे सकते हो आप। कल कितना। हाँ, कल लेके फिर वो ये बैठ बात जाते हैं। चलो, ठीक बहुत है अच्छा सर। लगा आपसे बात करके, काम करो ठीक आप। है ठीक है। अबूजर जी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो। बढ़िया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे बढ़िया गुजर रहे हैं। हाँ बढ़िया सर। भाई साहब कहाँ हैं आपके। अभी कहीं गए हैं छोटा भाई। अच्छा, बताओ। हाँ। और A14 5G सेट था, उसका CPU शॉर्ट है, चेंज हो जाएगा सर। A14 5G सेट है, CPU शॉर्ट है उसका। सीपीयू शॉर्ट है, हाँ। चेंज करना है। चेंज हो सकता है, यही पूछना था। हो कुछ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसा हुआ बस। है कोई सीपीयू पड़ा हुआ है आपके पास सैमसंग A14 का। अब पड़ा पड़ा है। उसके साथ अगर स्टोरेज ऐसी पड़ी हो तो दोनों को ही स्वैप मार दो। अच्छा अच्छा। और हाँ, सिंगल CPU नहीं हो सकता। सिंगल सीपीयू भी हो जाएगा।
तो क्या प्रोसेस रहेगी उसकी सर? प्रोसेस इसमें नहीं बताता हूँ, आप एक काम करना, आपके हाँ पास सीपीयू है? हाँ है। ठीक है, मैं आपको शेखर सर का नंबर दूंगा, ठीक है? ठीक उनको आप कॉल करना, वो आपको टीम वीवर लेके आपका डायरेक्टली करके दे देंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुन्ना हाजीपुर, बोलिए। हाँ जी बताइए मुन्ना जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमारे पास। नमस्ते सर। हाँ थोड़ा, नमस्ते जी, थोड़ा जोर से बोलो। आपकी वॉइस कम आ रही है, अब अभी भी कम ही आ रही है, थोड़ा माइक को करीब लाके बोलेंगे तो शायद आ जाएगी। ना कुछ दिन अरे नाम पहले मत लो नाम मत लो, यहाँ पर बहुत है, आओ आपके वाले तो इंस्टीट्यूट के फिर बहुत बैठे हैं। जी जी, तो उसके बाद वहाँ पे 3 महीने कोर्स भी किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं सिखाया था। बस इतना सिखा दिया था कि फोल्डर निकालवा साथ, एक और नहीं मतलब मशीन के बारे में डीपली कुछ अथी जो छोड़ो छोड़ो लेटेस्ट छोड़ो, मशीन आता है बात उसके खत्म बारे में करो। भी। अरे नहीं, उनका नाम देखो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हमें नाम नहीं चाहिए। हम ये देख रहे हैं मुन्ना सिंह यादव जी, वो मुन्ना जी आप एक चीज देखो कि यहाँ पर जो जी आपको सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पर जो जी, स्टूडेंट्स की बातें आपने सुनी होंगी, कब से ज्वाइन हो आप क्लास में अभी? ज्वाइन तो अभी मैम से बात हुआ है, तो मैम अभी मतलब आपके अथी क्लास में अथी कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अभी ज्वाइन जैसे अब किए हो? सीखे नहीं है आपका वो अथी मतलब ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ज्वाइन करना चाह रहे हो, चलो पहले बाद में जी करना। पहले देखो स्टूडेंट्स हमारे किस लेवल पर काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जी वो, ठीक है? अच्छे से इस क्लास जी को जी देखो तभी ज्वाइन करो। अब हमारे पास अभी जी ऑफलाइन में देखो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं अभी जी दिखाता जी हूँ। जी जी। देखो ये बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं अभी करंट टाइम पे। जी जी। हाँ। तो हम लोग से 35,000 के आसपास थी, फीस का कुछ 35,000 के मत आसपास मत दे भी मत दिए थे। बताओ, कोई नहीं, कोई नहीं, मत बताओ किसी लेकिन को। अभी अभी हमको कुछ एक ऐसी तक निकाल के लगाने नहीं आ रहा है, बस एक ASMD बता दिए थे अच्छा, मैं जो हम लगाए हुए हैं। एक काम करता हूँ, मैं ना अपने स्टूडेंट का लाइव रिव्यू चेक करवा देता हूँ, इनको पहले दिन में क्या कराया था, ठीक है? पहले दिन अच्छा, में तो वेस्ट बंगाल, एक पकड़ो इसको, आप ही नजर आ रहे हो, जाओ बैठ जाओ अपने चेयर पे, और जो जो पूछू वो बता देना इनको, ठीक है? हाँ। अच्छा ये बताओ, पहले दिन के 4 घंटे मिले थे हमें, ठीक है? 4 घंटे में हमने क्या क्या किया? 4 घंटे में मैं आके पहले मतलब सीपीयू जो है, मतलब सारे आईसी जो है वगैरह रिवॉल्व करना, रिवॉल्व करना सभी 4 घंटे में सीख गए। 4 घंटे में 4 घंटे में पूरा कंप्लीटली? पूरा सीपीयू वगैरह जितने आईसी था 4 घंटे में सीख गया रिवॉल्विंग। और आज आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, आईसी पैड काउंटिंग, हर एक वो चीज हुई है सारे जो पता है। स्कीमेटिक लेवल पर होती हाँ, है, ऐसा ही है? अभी बेसिक कंप्लीट करके मतलब एडवांस में आ चुके हैं। एडवांस में आ चुके हो? आज एडवांस में आके, आज आपको 5वां दिन है, हाँ, मतलब 5वें दिन पे एडवांस में पहुंचा एडवांस में दिया आ हमने गए। क्लास। अच्छा इंस्टीट्यूट कितने टाइम खुलता है ये भी बताओ? 10 बजे से लेकर रात तक हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक रहते हैं। मतलब पूरा 10 घंटे इंस्टीट्यूट? पूरा 10 घंटे। हमारे टीचर कभी किसी के साथ टालम टोली कर रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं कुछ नहीं, ऐसा करते हैं? नहीं है, मतलब टीचर से भी बोलने से मतलब खुद का मतलब एक फैमिली जैसा, दादा जैसा रहता है, हाँ, वही जैसा है फीलिंग। फैमिली जैसे, फैमिली जैसा एकदम। बड़े भाई जैसा आपको ट्रीट बड़े भाई करते हैं? जैसा एकदम। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कोई नहीं, लाओ दे दो। मुन्ना सिंह जी, जी सर। ये हमारे लाइव लाइव क्लास का रिव्यू है, ठीक है? कोई जी टालम टोली नहीं कराते हम, कोई ये नहीं कराते कि स्टूडेंट को बुला दिया सामने बिठाल के कुछ भी कहलवा रहे हैं। ये लोग बैठे हैं ना, तो ये एक मोहब्बत में बैठे हुए हैं ऐसा। और एक और बात है, यहाँ पर आने के बाद इनको ये एहसास नहीं हुआ कि किसी को इंस्टीट्यूट में है, अपने घर में है जैसा, वैसे रहते हैं सारे। सर, मतलब मतलब कहने का ये मतलब था, हम कहीं पे पैसा दे रहे हैं तो उससे सीखने का भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये चीज तो है, मैं कहता हूँ पहली चीज तो आपको समझ आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? जी
अगर आपको यही नहीं पता कि आप अभी क्या कर रहे हो क्या नहीं, और आपको स्कीमेटिक में कहाँ काम करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक और चीज है, हम ना हमारे बहुत साल पुराने भी स्टूडेंट हैं जिनको आज भी सपोर्ट क्लास मिल रही है। आपको तो वो शायद, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बाकी नहीं इतना है तो हो सर, सकता कुछ है भी कि नहीं है। जो है ना, बस हम लोग खाली टच अप फोल्डर लगाते हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं लगा पाते। हाँ, बोर्ड का तो एक भी काम नहीं कर पाते, बस एक ऐसे पेपर बता दिए थे और एक SMD। बाकी आपको और ना वो शायद पहचाने भी ना, लेकिन मैं आपको ना इसमें हमारे एक शहबाज जी से मिलाता हूँ। वो हमारे कितने साल पुराने स्टूडेंट है, एक बार वो बताएंगे। अच्छा शहबाज जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। अच्छा ये बताओ, कितने साल पुराने स्टूडेंट हो आप हमारे? मिनिमम 3 इयर्स हो गया होगा। 3 साल? 2-3 साल हो गया होगा आराम से। अच्छा, और इन्होंने अपडेट क्लास भी ज्वाइन करी है, प्लस इनको एप्लीकेशन चालू है आपका? जी सर बिल्कुल। उसमें कल अपडेट एक क्लासेस आती हैं? कल एक बूट सीक्वेंस देख रहा था मैं 5G अच्छा का। चलो बढ़िया है। ठीक है, तो मुन्ना सिंह जी बताओ, आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन मिला जिसमें आपको कोई अपडेट क्लास मिल रही हो? कुछ नहीं सर, बस हम लोग तो परेशान है। बस गांकी आता है ना, 2 दिन 3 दिन के लिए उसको बोल के तो ले लेते हैं, लेकिन बस 2 दिन के बाद जब मतलब किसी पे डिपेंड होके देते हैं, वो भी नहीं काम कर पाता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है, दुकान पे झगड़ा के नौबत आ जाता है। अच्छा, जी चलो कोई बात नहीं, देखो मेहनत करनी पड़ेगी मुन्ना जी। सबसे पहली चीज, आप अगर मेहनत कर पाओगे ना तभी एडमिशन जी में ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि मैंने सर को आज ज्वाइन कर लिया और मुझे कल फोन बनाने हैं, तो कल वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। लॉजिक की बात करो, मैजिक की मत करना। जी। हाँ, लॉजिक अगर तो बस समझोगे तो ये सारे लोग लॉजिक समझ के ही बैठे हैं। और अभी जिनकी सहबाज जी से मैंने आपकी बात कराई थी ना, वो तो स्टूडेंट भी पढ़ा रहे हैं। ये महाराष्ट्र कोल्हापुर से रहने वाले हैं, स्टूडेंट भी पढ़ाते हैं, ये इंस्टीट्यूट भी है इनका वहां पर। वही है ठीक कि है, सर, जैसे मार्केट में जो बंदा CPU या TMMC काम कर रहा है ना, उसको देते हैं तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक लगा देता है, वो भी नहीं बना पाता है। देखो सीपीयू और एमएमसी, हमारे सारे स्टूडेंट एक ही बात बोलेंगे आपको, सीपीयू एमएमसी उठाना लगाना सॉल्यूशन नहीं है, ये पंचर वालों के काम होते हैं। ठीक है, बात ठीक ये है। है स्कीमेटिक की नॉलेज। जी हम भी मोबाइल के डॉक्टर हैं ना, तो जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक क्या बनेंगे? अगर ऐसे करने बन गए तो फिर खाली चीरे फारे लगाने वाले, तो फिर तो झोला छाप डॉक्टर हो गए ना फिर। जी जी। हाँ, प्रोफेशनल बनना है हमने। ठीक, चलो कोई नहीं, आज मैंने आपकी इतनी बात करा दी, कभी किसी की नहीं कराता। आज आपने मेरे को वीडियो कॉल भी कर दी एकदम से, और मैंने आपकी वीडियो कॉल भी उठाई थी। जी। चलो कोई नहीं, अच्छा लगा होगा आपको, आई होप, बात करके। अच्छा तो लगा, सोच रहे हैं आने के लिए, तो फिर मैं आपको मेरे को क्लास एंड होने दो, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा क्या करोगे आप, ठीक है? तो सबसे बेस्ट प्लस तरीका मेरे पास बताऊंगा। कोई ऐसा मतलब अपडेट कोई टूल नहीं है, बस जो पुराना 5 साल पहले खरीदे थे बस वही टूल चला रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा क्या करना है, आप मेरे को क्लास एंड होने के बाद कॉल करना, ठीक है? ठीक है सर। ओके। हेलो सर। हाँ जी बोलो। ओवर हीटिंग का इशू तो नहीं गया, लेकिन फास्ट चार्जिंग का इशू सॉल्व हो गया। अच्छा, ओवर हीटिंग का नहीं गया, फास्ट चार्जिंग का सॉल्व हो गया। जी। ठीक है, वहां पर एक काम करो, और जो थर्मिस्टर वगैरह है ना उनमें भी चेक करो, और बेड थर्म की लाइन भी होगी आपकी इसमें, उसको भी चेक कर लो। अगर वहां से आपकी चार्जिंग से रिलेटेड वो नहीं है ना, तो कोई थर्मिस्टर को चेक करो। ठीक है, थर्मिस्टर में 0.5 से लेके 0.9 वोल्टेज तक जाना चाहिए। 0.5 से लेके 0.9। हाँ, बेड बेड थर्म की लाइन पे भी यही चेक करना। वोल्टेज डिवाइड भी होना चाहिए बैटरी लगाने के बाद, ठीक है? जी सर। हाँ, ऐसा आता है, कभी कभार लिख के आता है ओवर हीटिंग। अरे अरे, ये जो ओवर हीटिंग लिख के आ रही है बैटरी बेड थर्म की लाइन से है, ये उसकी लाइन से नहीं है। ठीक है, और ये आ भी रही है ना, तो फोन पूरा प्रॉपर चलेगा, फोन कोई ये प्रॉब्लम नहीं प्रॉपर करेगा। चलता है, फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद आता है लिख के। हाँ, फोन पूरा प्रॉपर चलेगा, उसके बाद आप उसको फिर इग्नोर मार दोगे, फिर भी चलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर वैसे ही हो रहा है। हाँ, ये रेडमी 8A में बहुत ज्यादा केसेस में आ जाता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म हाँ, के आईडी में चेक करो ना। हाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये बताओ फास्ट चार्जिंग की जी सर वो तो सॉल्व हो गया है। कितना लेने लगा अब एम्पियर, ये बताओ। अभी तो 1.2 1.5 लेने लगा है। चलो बढ़िया है। ऐसे ही देखो क्या होता है, हम कभी भी देखो सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा की लाइन कहीं भी यूज हो रही हो, ध्यान रखना ऑलवेज। आप अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाओगे तो उसमें 2.2K का रजिस्टर ही लगाओगे। ज्यादातर केसेस में मोबाइल फील्ड में यही यूज होता था, इससे पहले के सर्किटों में 5K का यूज होता था। लेकिन अब सर्किट चेंज हो गए तो
2.2K का यूज होता है हमेशा। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अंगड़ ब्रदर जी बोलिए। हाँ सर, एक मिनट सर। ओके ओके। चलो कोई नहीं, आप अपना फ्री हो जाओ। नूरू जी कीजिए अपने आप को अनम्यूट। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए कैसे हो आप? सर बने हैं सर। आप नहीं दिख रहे बट। एक सर। हाँ अब जी अब आप आ दिख रही है रहे अब? हैं। आ रही है, आ रही है। सर एक OnePlus 7T है और डम फाइल करप्ट ऐसे ही बता रहा है, तो इसका अच्छा, कोई सोल्यूशन वगैरह है सर? बहुत है। पहला सॉल्यूशन तो फ्लैशिंग है। क्वालकॉम क्रैश डंप मोड ये लिखा हुआ आ रहा है। पहला सॉल्यूशन फ्लैशिंग है। दूसरा सॉल्यूशन है यूएसबी को, जो आपकी स्टोरेज आई थी उसको उठाओ, हेल्थ चेक कर लो। हम्म। ठीक है, अगर पार्टीशन करप्ट दिखा रहा है तो उसको पार्टीशन बनाना पड़ेगा, फ्लैश कर देना, वरना फिर आप एक बार चेक करो। सिर्फ रैम हटा के रिबोल करके देखते हैं इसको, शायद हो जाए। हाँ, रैम रैम से तो आता है। देखो प्रॉब्लम कहाँ से आती है ये समझो। सीपीयू, रैम, सर इनकी प्रॉपर इसमें कनेक्टिविटी ना होने नहीं, से। वो ठीक है सर, मेरे पास 70 कई बार आया हुआ है, लेकिन परेशानी हो जाती है 70 के अंदर में, खास करके मेरे से हो नहीं पाता। कभी पावर की तरफ शॉर्टिंग चली जाती है, पावर ऑटो लेने लगता है, और कई बार इधर आ जाता है हार्ड डिस्क की साइड में तो अब शॉर्टिंग। इसका एक इसका ही सॉल्यूशन, कोई? इसका एक सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ। आप जी हैंड स्किल में आपकी इशू है क्या है, बताओ पहले मुझे। जी जी सर, मुझे लग रहा है 70 इस मॉडल में प्रॉब्लम मेरे से बन रही है काफी ज्यादा। तो एक ही काम हो बाकी सकता है। मैंने हमारे 80 करा सर, उसमें भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक काम कर सकते हैं फिर आपके साथ। आप हमारे एक हम्म। स्टूडेंट हैं, उनको फोन भेज सकते हो, या फिर आप उनके पास डायरेक्टली जा सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे, सामने बिठाल के समझा देंगे, या फिर डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट आ सकते हो। ओके सर। हाँ, क्योंकि मैंने आपका, आपने एक बार एक मोटरोला वाला सेट किया था, आपको ध्यान हो, जी जी सर। माइक्रो जंपरिंग निकाली थी आपने वीएसएन और वीएसपी लाइन की। हाँ सर हाँ। मैं उस काम को देख के आपके बड़ा ही खुश हुआ कि नूरू जी इतना अच्छा काम करने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग जब आपने हमारे पास की थी तो मैंने आपको भी देखा था, आपको जी स्केमेटिक की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी। जी जी सर। बहुत अपग्रेड किया है आपने अपने आप को। अच्छा ये बताओ कितना टाइम हो गया आपको हमारे से जुड़े हुए? सर मुझे तो काफी टाइम हो गया, 1 1.5 साल होने वाले होंगे। 1 1.5 साल होने वाली है। ठीक है, आज भी समथिंग। सपोर्ट क्लास मिल रही है। और दूसरी चीज एक जी और है, जी सर, मिल रही है पहले से प्रॉपर। काम करने में और अब काम करने में कितना फर्क है ये बता दो। सर फर्क तो काफी है, बहुत चीजें तो पूछनी नहीं पड़ती है, वैसे ही आइडिया ही लग जाता है, और ये बातें जो है सुनते हैं तो उसमें काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। अच्छा, सुनते ही सुनते जो काफी चीजें समझ आ आपसे, जाती हैं। हाँ हाँ, जो सब। आपकी वॉइस चली गई। चलो, आपकी वॉइस चली गई, पता नहीं क्यों। हाँ जी, अभी आ गई। बताएं क्या कह रहे थे आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट लग गया आपका। हाँ हेलो। हाँ अभी बोलिए। आ रही है सर आवाज? आ रही है, बताएं। जी जी जी, मैं ये कह रहा था सर, कई चीजें तो हमें सुनने में ही समझ में आ जाती है, जो सपोर्ट क्लास मिलती है ना उसमें समझ में आ जाती है। अच्छा, बाकी, हाँ बाकी वैसे कोई इशू हो तो सपोर्ट क्लास भी है, वैसे मैसेज भी करते हैं तो वैसे भी हमें रिप्लाई मिल जाता है। मैं देखो आप, मैं उन लोगों के साथ तो हूँ जो अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो फोन जो था वो मेरे पास फिर दोबारा रिटर्न आया। वो जब मैंने अच्छा। उसमें देखा तो मैंने बोला वाकई में जी आपने काम किया, क्योंकि उस टाइम तो आपका वो चला गया, लेकिन जब वो मेरे पास जी दोबारा जी। आया तो मैं बड़ा ही खुश हुआ कि ऐसे भी काम करते हैं। फिर मैंने दिखाया भी कई स्टूडेंटों को, मैंने कहा देखो ये हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने मतलब क्या कारीगरी करके दिखाई, उसके अंदर से एक माइक्रो जंपरिंग निकाली और डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर पे लगा दिया।
जी सर। चलो सॉरी, डिस्प्ले कनेक्ट हो गया, बैटरी कनेक्टर निकल गया। जी जी जी, डिस्प्ले कनेक्टर का इशू, उसमें शॉर्टिंग भी थी और सीपीयू वगैरह भी करना था। हाँ हाँ, हाँ, उसके वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग थी, पहले उसकी शॉर्टिंग वगैरह हटाई थी, फिर सीपीयू वो रिबॉल शायद किसी किया ने था। डेड करके दिया था। हाँ सर, काफी छिड़ा हुआ फोन था वो। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगा आपका, और जो आपने अभी तक एक साल के थैंक यू अंदर जो सर। अचीव किया है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, जी। कि लोग बड़ा कम कर पाते हैं। आप मैजिक की तरफ नहीं भागे, आप लॉजिक की तरफ भागे। आपने पढ़ाई भी क्लास के लिए भी पहले से रेडी होके बैठ जाते थे, ये भी मैंने देखा। जी जी सर। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, अगर कोई एली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहे आपको देख करके, तो क्या बोलना चाहोगे आपने? सर उसे एक बार आना चाहिए और जरूर करना चाहिए, क्योंकि चलो, इंस्टीट्यूट में क्या है, ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन ही है। टाइम से अपना शॉप पर बैठ के भी अपना पैसा भी कमा सकते हैं, और कोई भी फॉल्ट होता है तो आराम से पूछ लो, रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, खाली टाइम रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुन सकते हैं। मतलब अच्छा। पढ़ाई ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन कितना काम आ रहा है ये बताओ। सर फुल फुल। एप्लीकेशन है तो सर फुल है, ये समझो सामने आप बैठ जाते हो। चलो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो, ठीक है। एहसान जी फ्रॉम रामपुर, बताएं। अभी आपके रामपुर के चले गए, मैं उनसे बात कराने वाला था आपकी। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर वो एम्बेसी वाली वीडियो नहीं डाली आपने जो आपसे पहले मैं डाल अच्छा, दूंगा। वो मैं भूल गया, चलो अभी भेज देता हूँ, बस थोड़ी देर में। अभी डलवा दी, वो सेट ना रखा हो उसके बाद फिर करने के कोई बाद नहीं, कोई कर नहीं, देना। जस्ट अभी भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, यही कह रहा था सर। ओके ओके, कोई इशू नहीं। अच्छा, अभी अंगड़ ब्रदर जी, अगर आप वेल फ्री हो तो अपना प्रॉब्लम पूछ लीजिए। चलिए, तो आज सभी के रिजल्ट खत्म हो गए, प्रॉब्लम्स भी आई होप खत्म हो गई। तो इसी तरीके से जो सपोर्ट क्लास है, संदीप कुमार जी आपने रिजल्ट लगाया, कीजिए अपने आपको अनम्यूट। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, बताइए। सर मैं कह रहा था कि सर आपने कहा था कि जैसे यूएफएस का सर क्लास, हाँ हाँ, बस चल रहा है उस पे प्रोसेस। क्या जेटेक है का। कि अभी हमें ना टाइम नहीं मिल पा रहा। हम अपडेट्स भी रेडी कर रहे हैं ना, जी कुछ अभी हमने नए अपडेट्स रेडी किए हैं, जैसे नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड, उसके रिलेटेड, तो वो जी वीडियोस भी जी मुझे खुद ही बनानी है यूएफएस की। तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। जी। थोड़ा सा वेट करो, मिल जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप हमारे साथ जुड़ गए ना, ठीक है। तो ये समझ लो अब जिंदगी में आपको दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करने जी देंगे। जी जी। हाँ, ठीक है। ठीक है अब्दुल सर, करीम जी, प्रणाम। बताइए। अच्छा, एक और चीज, संदीप जी आपसे बात करना चाहूंगा मैं थोड़ी सी। जी जी जी। अच्छा, ये बताओ पहले तो आप कहाँ से रहने वाले हो? सर मैं यहाँ सुपौल बिहार से हूँ सर। अच्छा, सुपौल बिहार। आप ना जब हमारे से पहली बार आपने मुझसे बात की थी ना, बड़ा परेशान थे आप, कि जी जी सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आपने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर रखे है ना कुछ? जी जी, किया था सर। हाँ, शायद से मुझे जो याद है, आपकी मेरी बात हुई जी थी। जी अच्छा, ये बताओ, जी जो जी परेशानी थी, आपने पहले तो हमारा लेवल 1 कोर्स खरीदा, उसके बाद लेवल जी 3 जी में भी 4-5 दिन में ही कन्वर्ट करा लिया उसको। जी जी। मैंने सारा क्लास भी देख लिया सर, यूएफआई का टोटल क्लास A to Z क्लास देखा है सर। अच्छा, और अभी तक बात, वो 18 फरवरी वाला बैच में जितना क्लास हुआ है, सारा क्लास मैंने कर लिया है। सारा और क्लास। यूएफआई वाला सर क्लास जो हुआ है उसमें थोड़ा सा वीडियो कट है, जैसे आईसी कंपेटेबल आईसी के बारे में आपने जो बताया है ना सर, हाँ, तो लास्ट में वीडियो में थोड़ा सा कट हो गया था। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें वो थोड़ा सा कट है, उसमें मतलब बताया नहीं हुआ है, कोई तो दिक्कत नहीं, कटिंग अभी है वहां नेक्स्ट अपडेट से। होगा तो हाँ। मिल जाएगा। बात करते हैं जी स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज। आपने जी। कितने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए पहले, ये बताओ। सर अभी तो वो एक स्टूडेंट बात जो कर रहा था आपसे हाजीपुर से, तो जहाँ हाँ से ज्वाइन किया था वही मैंने भी किया था, पटना में ही, वो बता रहा था ना एक हाँ इनके हाँ, के बारे में। बस बस नाम मत लेना। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो वही किया था सर। अच्छा, तो टोटल उस मिला के हमारे कितने हो गए? सर तीसरा आपका सर, तीसरा है सर। अच्छा, अब चौथा अब कब करने वाले हो? अब नहीं करना पड़ेगा सर। नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा सर। अच्छा, स्कीमेटिक की जो वीडियोस थी उसमें स्कीमेटिक डायग्राम की जी नॉलेज जो आपने सिर्फ जी एप्लीकेशन से ली है, कैसी है, किस जी लेवल जी। पर है, ये बताओ। सर बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन आपका सर बहुत मतलब बेस्ट है, मतलब कि
आपसे जो स्टूडेंट सिर्फ सीख नहीं पाएगा वो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर मतलब इंडिया की वर्ल्ड में मतलब किसी टीचर से सीख पाएगा। मतलब आपका सर बताने का तरीका मतलब बहुत बेस्ट तरीका है सर। एकदम बिल्कुल जैसे बच्चे को एबीसीडी सर पढ़ाते हैं उस टाइप से आप सिमेटिक हो या मतलब जो भी कुछ हो मतलब बहुत बेस्ट तरीका है सर। मतलब किसी को ये नहीं मतलब लगेगा कि मतलब क्या पढ़ा रहे हैं क्या करा रहे हैं। बहुत इजी वे में सीख जाएगा सर आपसे अच्छा। अगर उस टाइप बाकी से करेगा क्लास आपका और एक और सीखेगा। चीज, हमारा प्लस पॉइंट एप्लीकेशन हमारा कैसा लगा आपको? बहुत बेस्ट है सर। तीसरी चीज, हमारा सपोर्ट क्लास कैसा लगा? वो भी बहुत बेस्ट है सर। चौथी चीज, हमने लाइफ टाइम के लिए, जब तक मैं तो जिंदा हूं तब तक तो आप लोगों को अपडेट जी करता रहूंगा, ये कैसा लगा? जी जी। बहुत सर बहुत बेस्ट है औसम है सर। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी और ये हमें ना जी एक जी जज्बा चाहिए अपने स्टूडेंट में, जो सब लोगों को अप्रिशिएट जी कर सके। जी। चलिए, कोई नहीं। और सर चार्जिंग सेक्शन वाला भी क्लास अपलोड अपलोड हो नहीं रहा हुआ है, था। 2 जी क्लासेस हो चुकी हैं, अपलोड हो रही हैं वो, ठीक है। ठीक है सर। आज करा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। जयदेव जी, कीजिए अपना आपको अनम्यूट। हाँ सर। बताओ जयदेव जी, कहाँ से रहने वाले हो आप? सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? देखो इन लोगों के, ये सारे लोग देखने लगे वेस्ट बंगाल के जितने बैठे हैं यहाँ पर। सर कैसा है सर? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से रहने वाले हो वेस्ट बंगाल में, ये बताओ। सर दुर्गापुर। दुर्गापुर है आपके किसी करीब? मेरा करीब सर। वो पट कितना, 250-300 किलोमीटर के पड़ोसी मिल रहे हैं यहाँ पर आपके, बताएं। अच्छा। सर हम तो ऐसे ही फोन किए थे आपको आज से बहुत दिन बाद सर। सपोर्ट क्लास में सर हम ज्वाइन हुए, ऐसे तो नहीं होता पता, आज जरूरत भी नहीं पड़ता सर। चलो, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ जयदेव जी, कितने साल पुराने स्टूडेंट हो आप हमारे? सर मेरे को 3.5 साल हो गया सर। 3.5 साल। आज भी आपको सपोर्ट क्लास का लिंक आता है? हाँ सर लिंक आता है लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता सर। कोई बात नहीं। अच्छा एक और चीज बताओ, एप्लीकेशन का जो अपडेट्स है वो कैसा है आपको? बढ़िया सर। आपने बढ़िया कितने सर। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले? दिल्ली में सर 2 गो, आपसे पहले। हमसे पहले 2, तीसरा हमारा। और आपका ठीक है। सर, आपका सर ऑनलाइन ही काफी है सर। फिर चौथा आप कब कर रहे हो? चौथा सर जरूरत नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा। और सर जाऊंगा दिल्ली सर आपको भेंट करने के लिए, आज सर मौका मिला बात करने के लिए, इसलिए सर बात कर रहा हूँ सर आपके साथ। चलो, बहुत अच्छा लगा, बात करते रहा करो, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट इतना सही काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मार्केट में आज आपका लेवल क्या है? सर लेवल बहुत बढ़िया है सर। हमने कहा था कि हम आपकी कमाई दोगुनी कर देंगे, तो किस हाँ इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, कर पाए या नहीं कर पाए? सर 3 गुना हो गया। तीन अभी गुना हो सर, गया। जब सर काम, जब सर आप आपके साथ में सर जुड़ा, उसके बाद सर मैं 1 साल काम किया। उसके बाद सर मेरा ये जो पीछे मकान देख रहे सर चालू किए थे, अभी सर कंप्लीट हो गया है सर। अच्छा, कंप्लीट हो गया। हाँ सर। चलो, बहुत अच्छा। आपने बोला था कि मैं सर इंस्टीट्यूट भी खोलूंगा। हाँ सर अभी सर मेरे को काम में बहुत सर मतलब सर टाइम नहीं मिल रहा है सर हमको। हम्म। और आज सर छुट्टी है, शनिवार को मेरा बंद रहता है तभी बात हो इसीलिए गया सर। हमारा। हाँ सर। चलो, बड़े अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आप लोग हमेशा सलामत रहो, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, यही दुआ रहती है। अच्छा ये बताओ जयदेव जी, तीन साढ़े हाँ तीन सर। साल से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, सारे हाँ काम सर आपके मिलता है। ठीक है, क्या बोलना हाँ सर। चाहोगे अगर कोई? सर एक एक चीज है सर, जैसे हम सर हाँ आपसे जुड़ा हुआ जब से, हाँ पहले पहले तो सबको ही असुविधा सर होता है बताने के लिए सर। दिक्कत तो आती थी सर, आपको फोन करता था, सपोर्ट क्लास ज्वाइन होते थे। लेकिन अब क्या है ना सर, अब होता है सर, हमको पता चल जाता है क्यों नहीं हो रहा है सेट, क्यों नहीं बन रहा है, मतलब पूरा लास्ट एंड करते हैं हम सर। अच्छा। चलो, बहुत अच्छा लगा। ये जो चीजें हैं ना, आप लोगों के जुनून और जज्बे, इनको तो हमारा सलाम है कि सर एक तो, आप लोग। हाँ एक चीज सर है, मतलब पहले होता था क्यों नहीं हुआ, अभी सर हाँ हाँ। पता चलता है सेट बने क्यों नहीं, अच्छा, लास्ट तक सर एंड करते हैं। अब पता चलता है कि बना क्यों नहीं। बना क्यों नहीं सर, वही तो काम है सर, बना क्यों नहीं है सर। अच्छा जयदेव जी, आपके वेस्ट हाँ सर। बंगाल से या ऑल ओवर वर्ल्ड से जो भी आपको हाँ देख सर। रहे हैं, हाँ। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो क्या बोलना तो हम चाहोगे यहाँ के सर सपोर्ट सिस्टम को? हम हाँ बोलेंगे, ये हम सर आपको कोई सपोर्ट के लिए सर आज बात नहीं कर रहे, सर से हाँ। लागो है, सर से बहुत दिन से परिचित है इसीलिए सर बात कर रहा हूँ। अगर कोई इंस्टीट्यूट सर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आग बंद करके ज्वाइन हो जाए, आग बंद करके सर।
अगर उसका पैसा डूब गया फिर? सर मैं जिम्मेदारी मैं लूंगा सर। अच्छा, आप दोगे? हाँ सर। चलो एड्रेस बताओ आप अपना। वेस्ट बंगाल सर, दुर्गापुर। वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। अब दुर्गापुर में कौन कहाँ ढूंढेगा आपको, पूरा एड्रेस बता दो। वेस्ट बंगाल दुर्गापुर सर, यहाँ नियर बेनाचिती पड़ता है मार्केट, जो मेरा दुकान जो हाँ लगा हुआ। हाँ, चलो अच्छा है। पिन देखो, बता दूं सर? नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत है, कोई बात नहीं। बाकी आपने एड्रेस बताया ना, तो लोग आपके पास अब आपको टेस्ट करने के लिए काम लेके आएंगे, हाँ सर, जरूर जरूर सर। तो सारे काम बनने जरूर चाहिए। जरूर जरूर सर। चलो, बहुत अच्छा जरूर। लगा आपसे बात करके। मुन्ना हाँ सर। हाजीपुर, आपने फिर रेजेंट लगाया, बताएं जरा क्या प्रॉब्लम है आपकी। जी हेलो। हाँ जी बोलिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा अब, मुन्ना जी। चेहरा दिखेगा सर, एक सेकेंड। दिखाओ। जी सर। हाँ बताएं। सर वही कह रहे थे कि जैसे फिर से बुला रहा है कि एक और कोर्स है उसमें ज्वाइन कर लो, तो फिर जाके सीख पाएगा। अच्छा, और कर लो एक बारी 35,000 ज्वाइन, फिर से मांग रहा है। तो ठीक है ना। 35,000 फिर से मांग रहा है। तो फिर क्या फायदा, बोलो ना कि हम आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हमें अपडेट दो। उन्होंने आपको बोलना चाहिए कि हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो करो कि हमें सपोर्ट तो करो। आप हमें नीचे क्यों धकेल रहे हो? जी तो ये तो आपका राइट बनता है, एक वही बार तो है। बोल सकते हो। जी जी, तो वही तो हम सोचे कि एक बार तो दिए थे, फिर उसके बाद तो जैसे टच फोल्डर मान के चल सर मैं एक डिस्प्ले बात बोलना काटना भी चाहता नहीं हूँ सर। सिखाया। अच्छा बोलो, जी जयदेव जी कुछ बोलना चाहते हैं आपको। सर मैं भी अपडेट लिए थे सर आपसे, लेकिन आप फीस नाम मात्र लिए थे सर। वही वही इन्होंने भी बोला था कि मैं अपडेट क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने बोला कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन को चालू रखो, एप्लीकेशन का एक रिचार्ज होता है मंथली, कुछ नहीं करना, क्लास ज्वाइन कर लो। हम तो सर, अब मैं 2 महीना 4 महीना सर घूम के आया दिल्ली सर। ठीक है सर। हाँ उससे पहले आपका साथ अगर परिचित हो जाते तो सर मैं कोई नहीं जाता। ठीक है ना। हम तो सभी दुकानदार भाइयों को यही बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन से अगर सर का क्लास का आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, और खाली जो प्रैक्टिस है वो आप तुम सब में भी कर सकते हो। बढ़िया है, सबसे अच्छी सोच है ये तो। अपनी इससे शॉप को बढ़िया छोड़ के कुछ नहीं नहीं है। जाना पड़े, इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं इससे सकती। बढ़िया शहर से मैं बोला था, शहर जाओ, मैं मेरा कोर्स कोर्स सब कंप्लीट हो गया शहर से। तभी भी बोला था कि सर मैं दिल्ली जाऊंगा सिर्फ आपसे भेंट करने के लिए। आ जाओ, कभी भी आ जाओ, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। सर, यहाँ से दुकान छोड़ने का मतलब है कि एक मंथली का जो भी इनकम होगा वो तो लॉस हो जाएगा ना सर। वही बहुत चीजें जरूरत ही हैं नहीं है। मुन्ना जी, बहुत चीजें हैं, समझनी पड़ेंगी आपको। इन लोगों को देखकर अगर आप नहीं समझ पाए तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है। ये सारे आपके सामने इंस्पिरेशन है, एग्जाम्पल हैं, और ये कोई ऐसे नहीं कि किसी को जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। मैं दिल्ली हूँ, ये वेस्ट बंगाल है, कोई कहीं है कोई कहीं है। ये एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है। ऑनेस्ट रिव्यू ऐसे नहीं जी सर। मिलते। कौन अभी अगर सर सच बोल साढ़े रहा है साढ़े तीन हाँ, साल सर मेरा हो गया, अभी भी सर सपोर्ट क्लास का लिंक आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक प्यार है और मोहब्बत है लोगों की जो जुड़े हैं। बाकी कोई किसी के लिए नहीं बोलता आज के टाइम पे। घर जाने के बाद आप बताओ, आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छा बोलोगे जहां से करके आए हो? सर मैं नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ, मुन्ना जी से। आप जहां से जी करके आए हो, कभी अच्छा बोलोगे उसके बारे में? किसी को सजेस्ट करोगे, आप वहां पर भेजोगे? मैं तो कभी नहीं करूंगा। नहीं करोगे, लेकिन ये आपको सजेस्ट करेंगे, तो ये एक प्यार है, इनकी मोहब्बत है ये हमारे लिए। चलो, बहुत अच्छा लगा मतलब आप सभी करने लोग। के हाँ, जैसे करने के लिए तो कहूंगा, लेकिन उसके पास तो बजट तो बहुत 70-80 के आसपास ले जाएगा। काय को आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक एक हो ही गई। कोर्स में सब चीज नहीं सिखा पाएगा। कोई नहीं। जैसे उनके पास ना बहुत सारा कोर्स है, तो पहले तो हाँ 30,000 आसपास लेके एडमिशन कर लेगा, फिर अगर 3 महीना हो जाएगा फिर बोलेगा कि 2 महीने के लिए और क्लास है, उसके लिए अलग से पैसा देना होगा। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, आज सारे स्टूडेंट अवेलेबल हैं। जो है फर्स्ट टाइम में बता देते हैं कि ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ है हमारी जी जो सबसे एक्सटर्नल है, हमारे एप्लीकेशन का एक रिचार्ज है। लेकिन अगर वो जी भी नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाओगे अपनी जिंदगी में? चलो, बहुत अच्छा वही लगा तो आज आप सभी देखिए लोग। सर। कोई नहीं कोई नहीं। बहुत अच्छा लगा आज आप सभी लोगों से बात करके। और किसी का भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गया या फिर उनका बचा हुआ है, तो वो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज करो। और हमारी कल भी सपोर्ट क्लास सेम टाइम पे, जो टाइम है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हैप्पी गुड डे फॉर ऑल।